पाई चार्ट, क्या बोलिए, लिख लीजिए। चैप्टर का नाम लिखिए ना, बहुत सिंपल है। आइए ना, सब बात आप लोग जानते हैं, देखिएगा। लिखे आप लोग इसको, इधर से ध्यान दीजिएगा। पाई चार्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। पाई चार्ट का जो फिगर हम लोग यहाँ देखिएगा, वृत्ताकार रूप में दर्शाता है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। अभी पाई चार्ट में क्या होगा, जैसे किसी भी खर्चे वगैरह को यहाँ पर इसमें दर्शाता है, इसी वृत्ताकार रूप में दर्शाएगा। तो पूरा ऐसे हम लोग जानते हैं पूरा कितना % होता है, कुछ भी कोई भी वस्तु, यही पूरा कितना है, 100% है। यही कितना है, 100% है ना। पूरा क्लास कितना %, 100% है। गोलका वृत्त वाला जो ये कितना % है, भी अपने आप में 100%। बात समझ रहे हैं। अब इसमें क्या बात होगा, पूरा 100% होता है। अब इसमें खर्चा को इंडिकेट करा देगा। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग क्या भोजन बनाते हैं, ठीक है, चलिए भोजन पर ही बात करते हैं। या भोजन, या हम लोग अपने इनकम पर, अपने आय पर हम लोग बहुत सारे तरह का काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं, तो हम लोग कुछ पैसा भोजन पर खर्च करते हैं, कुछ हम लोग किस पर करेंगे, यातायात पर, आन जान पर, ना आते जाते हैं, टोटो पर, ऑटो पर। इसके बाद कुछ हम लोग क्या कपड़ा पर खर्च करेंगे, कुछ हम लोग रेंट पर खर्च करेंगे, नहीं लग रहा है इसमें। अब कुछ हम लोग घूमने फिरने पर कर देंगे, ऐसे भी होता है। शिक्षा पर कर देंगे खर्च, होता है कि नहीं। मेडिकल बीमारी पर हम लोग कर देंगे, नहीं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखें। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर कह देगा आप लोगों को कि 20% जो है, 20% शिक्षा पर खर्च करता है। देखिएगा, समझना है, लिखना नहीं, सवाल नहीं है, बता रहे हैं आप लोगों को। फिर इधर हम लोगों का 10% जो है, 10% कर देगा, इसमें क्या होगा, यातायात पर, या भाड़ा यहाँ पर लिख दीजिए, सीधा भाड़ा समझ रहे हैं ना आप लोग। और यहाँ पर हम लोगों का कौन सी हो गया, ये कौन सी भाई, टोटो भाड़ा ना। चलिए इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर क्या दे देते हैं, हम लोग यहाँ पर फिर 20% दे दिए भाई कपड़ा पर। देखिए 20 20 40 और 10 50 होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए लगभग में, ठीक है, 10%। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे भाई कि 25% जो होगा, 25% हम लोग भोजन पर। और इधर हम लोग क्या कह रहे हैं, हमारे घर में एक तो बूढ़ा बाबा है, उसका इलाज कराने में ढेरी पैसा लग जाता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या मेडिकल पर कर देंगे, चिकित्सा पर कर देंगे, ठीक बोले, कितना 25%। ऐसा ही पैसा हमारा पूरा खर्चा 100% हो गया। देखिएगा, तो पूरा 100% से बेसिस में नहीं होगा, ठीक है। ये पूरा का वैल्यू कितना, 100% हो गया। बात समझिएगा इसमें कि क्या है, इसमें किस तरह का होता है। ये सब एक डाटा होता है, समझ रहे कि लिखेंगे भाषा कम और सारे बात को अभी इसी में घुसे रहे, इंक्लूड कर दे। अब इसमें कोई आदमी यदि 1 लाख रुपया कमाता है, 1 लाख, तो 100% बराबर 1 लाख। पूरा का वैल्यू कितना है, यही सब पैसा इसी में ना घुसा देते हैं, सब पैसा ला करके इसी में दे देते हैं। कितना 100% है। इसका मतलब है कि 100% बराबर कितना हो गया आपका, 1 लाख। 1% का वैल्यू कितना होगा, 1000। तो सुना खत्म, नीचे में 100 नहीं आएगा। 1% का मान 1000। तो कह देंगे भोजन पर कितना खर्चा करता है, तो कह देंगे 25,000 का खा जाता है, 20,000 का कपड़ा लेता है, 20,000 शिक्षा पर खर्च करता है, 10,000 भाड़ा में खर्चा करता है, 25,000 का दवाई दारू करता है, इलाज वगैरह करता है। निकाल दिए फटाफट में, निकाल दिया ना। इसी में कहा जाएगा कि 5,000 रुपया टोटल कमाता है, तो 100% बराबर 5,000, तो 1% बराबर निकाल लेंगे। अब पूछेगा इसमें कि शिक्षा पर कितना रुपया खर्च करता है, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे। क्या समझ में आ रहा है काम, कोई डाउट है इसमें। कह देगा कि 20,000 रुपया कोई आदमी कमा रहा है, तो 20,000 कमा रहा है, भाई पूरा 100% बराबर कितना हो गया, 20,000। 1% का वैल्यू निकाल लेना है, नहीं निकल जाएगा, 1% का वैल्यू निकलेगा, और फिर हम लोग जितना जितना परसेंट का बात बोलेगा फटाफट निकाल देंगे। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को। और एक बात है इसमें,
इसमें जानते हैं कभी कभी यह कहा देगा डिग्री पर ही बात, इसलिए कि वृत्ताकार रूप में न है। केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, दोनों मिक्स करेगा, परसेंट को और डिग्री को दोनों। क्या समझ रहे हैं? तो किसी भी वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है? साइकिल का पहिया वहां पर जहां पर हम लोग धुआं लगता है उसमें कितना 360 डिग्री का कोण बनता है, चारों बगल बनता है ना। यह यहाँ पर 360 डिग्री का सवाल में कहा देगा ऐसा है कि जानते हैं कपड़ा पर जो खर्च करता है कितना अंश का कोण बनता है, कितना डिग्री का कोण बनता है, कितना डिग्री का कोण बनाता है यहाँ पर, ये कितना डिग्री का कोण। हम लोग बोल देंगे कोई बात नहीं, टेंशन न लेना, इधर परसेंट ना है, ठीक है। हम लोग कह देंगे देखिएगा 100% टोटल इसका वैल्यू है कि नहीं, और डिग्री में टोटल कितना वैल्यू है, तो हम लोग कह देंगे 100% बराबर कितना 360 डिग्री। तो 1% का वैल्यू कितना होगा बता सकते हैं? 360 बटे 100, एक शून्य कटेगा, इसका मतलब 3.6 डिग्री। मान निकल गया? नहीं निकला है। अब कह देगा कि कपड़ा पर इसका कितना डिग्री का कोण बनता है, बोले एकदम टेंशन नहीं, 1% का मान 3.6 डिग्री, तो कितना, ठीक से लिखिए 20% का वैल्यू कितना होगा, 3.6 गुना 20, 36 दूनी कितना 72, एक शून्य एक अंक के बाद सुनो हम लोग कर देंगे 72 डिग्री का कोण बनेगा। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या समझ रहे हैं? कभी कभी यहां पर क्या कर देगा, जैसे यहां हम लोग परसेंट में लिखा है, पहले डिग्री में इसको दे देगा सबको, और डिग्री में कितना 360 पूरेगा पूरा का वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग इधर से फिर कह देंगे, क्या कहेंगे जानते हैं, सुनिएगा आप लोग, तब यहां पर निकालेंगे 360 डिग्री का वैल्यू कितना है 100% है ना। इसीलिए 1 डिग्री का वैल्यू कितना परसेंट होगा, तो 100 अब बटे कितना 360, कितना परसेंट। और यहां पर देगा कि 72 डिग्री, कपड़ा पर कितना खर्च कर रहा है 72 डिग्री, ऐसे देगा सवाल, देंगे आप लोग, परेशान नहीं, दिखाएंगे, समझ रहे हैं। तो हम लोग कह देंगे भैया 1 डिग्री का मान इतना परसेंट, तो कह देगा यहाँ डिग्री में देगा, अब बोले कपड़ा पर कितना परसेंट पर पैसा खर्च करता है, बोले थमिए रुकिए, 72 डिग्री का 1 डिग्री का मान इतना परसेंट, तो 72 डिग्री का मान 100 बटे 360 है, और गुना यहाँ पर कितना आ गया 72, एकदम दम मारिएगा, एक शून्य खत्म, 36 दूनी 10 दूनी कह देंगे 20% या खर्च किया। क्या पूर रहा है डाटा? समझ में आ रहा आप लोगों? यही है पाई चार्ट। कोई नया बात लगा? इसमें 2 बात ये है, कौन कौन बात है, 100% में कहेगा और 100 क्या होगा डिग्री में, और तीसरा इसमें कुछ बात आने वाला नहीं है, ठीक है। अब इसी में खूब बेसी यहाँ पर कह देगा कि यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि अब क्या बोल सकते हैं इसमें हम लोग यहाँ पर, हाँ अब इसमें जैसे यह पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें कोई कंपनी दे देगा, जैसे यहाँ पर जियो कंपनी दे देगा रिलायंस का, इसमें एयरटेल दे देगा, इसमें आइडिया दे देगा, इसमें वोडाफोन दे देगा, इसमें और कोनो दे देगा, ठीक है। अब इसमें कह देगा कि इसमें इतना % लोग है, इसमें डाटा एक देगा कि महिला और पुरुष का, मतलब किसमें कितना महिला कर्मचारी है और किसमें पुरुष कर्मचारी है। तो पहले टोटल हम लोग भाई निकाल लेंगे कि जियो कंपनी में कितना है, और उधर हम लोग जियो कंपनी में महिला और पुरुष का अनुपात देख लेंगे, तो टोटल महिला पुरुष मिला देंगे, टोटल कर्मचारी ना हो जाएगा, टोटल कर्मचारी बराबर टोटल, इसलिए एक अनुपात का मान निकाल लेंगे, महिला का अनुपात पुरुष का निकाल देंगे, तो इसका मतलब कितना महिला इस कंपनी में काम करती है, कितना पुरुष काम करती है, ये सब हम लोग सवाल में आता है। क्या समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है इसमें? तो डाटा हम लोगों का इसी तरह का देगा, बाकी हम लोग सवाल से क्लियर करेंगे। क्या कोई दिक्कत है इसमें? पाई चार्ट को आप लोग समझे? भारी नहीं लग रहा है सर? क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरा एकदम कुछ अजूबा लग रहा है, बानर के हाथ में नारियल वाला बात नहीं ना हो रहा है? समझ में आता है ना? अभी तो हम शिक्षक है, कुछ भी कह देंगे, गधा कह देंगे, बैल कह देंगे, बानर कह देंगे, कभी कभी प्रधानमंत्री बना देंगे, नहीं ये तो गुरु का चलेगा, ये सब चलेगा, इतना तो अधिकार हमारा बनता है। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या समझे आप लोग? यही काम है। क्या सब लिखा है आप लोगों को कि पाई चार्ट में इसमें 2 गो बात होगा, क्या होगा, एक पूरा का वैल्यू कितना होगा 100%, और 100 क्या होगा चलने लगा, मेरा लगा डिज्नीलैंड है कि नहीं। विद्यार्थी सब कम में जाता है, पैसा लेता है घुसने से पहले ना 20 रुपया, किधर कौशल रहता है, घुस गए, चलिएगा खैर कोई बात नहीं है। क्या सीख रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत है इसमें? यह दोनों बात हम लोग सीख लिया, आगे बढ़े हम लोग, आगे देखिएगा। अब बाकी हम लोगों का भाषा उषा रहेगा। अब इसमें देखिए और क्या कह देगा, बताइए यहाँ पर कह देगा कि भाड़ा शिक्षा से कितना % अधिक खर्चा होता है, भाड़ा पर एक क्या बोलते हैं कम भाड़ा पर कम हो रहा है, शिक्षा से कितना % कम हो रहा है, तो बोलेगा शिक्षा से तो शिक्षा नीचे जाएगा बटे 10 गुना 1, अंक में भी निकाल लीजिएगा, रुपया में भी निकाल लीजिएगा,
नहीं लग रहा है इसमें? कह देगा कि भाड़ा और शिक्षा के दोनों के बीच में खर्चे का क्या अनुपात है, तो जो रुपया में होगा रुपया में निकालिएगा। यहीं पर हम लोग 10% अनुपात कितना, परसेंट खत्म, सीधा कर देंगे 1:2। यही सब सवाल, ये सब सवाल ना बोल रहे हैं, ये तो भाषा रहेगा। ठीक है, सवाल पर क्या कोई दिक्कत है? इस सब में क्या सीखे आप लोग? चलिए पाई चार्ट में हम लोग जिस तरह का सवाल है उसको हम लोग देख लेंगे। खाली पढ़िए ना, पढ़ के छोड़ दो, अपने जरूरत आने लगेगा। जब जरूरत आएगा तो आप लोगों को बस केवल मन में ये नहीं होना चाहिए भाई भारी है। सवाल लिखिए, दिए गए पाई ग्राफ में, दिए गए पाई ग्राफ में, दिए गए पाई ग्राफ में एक मकान के बनाने में, एक मकान के बनाने में किए गए व्यय मतलब खर्च, व्यय का ब्यौरा है फुल स्टॉप। इस निर्माण में कुल इस निर्माण में कुल 6 लाख, 6 पर 5 सुनना, इस निर्माण में कुल 6 लाख रुपया व्यय हुए। इस निर्माण में कुल 6 लाख रुपया व्यय हुए, फुल स्टॉप। ग्राफ का अध्ययन करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लिखे, ग्राफ बनाइएगा। छत्तीस डिग्री लकड़ी, चौवन डिग्री निरीक्षण, चौवन डिग्री इस्पात, चौवन डिग्री ईंटें, 72 डिग्री सीमेंट, 90 डिग्री मजदूरी, आगे सवाल लिखिएगा। लिखे लिख लिए। सवाल लिखिए ना, सवाल लिखाते हैं। सीमेंट के मध्य पर किए गए व्यय सीमेंट के मध्य पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी है?
सीमेंट के मद पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी है? व्यय की धनराशि कितनी है? व्यय की धनराशि कितनी है? अगला सवाल, मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आए व्यय इस्पात पर आए व्यय मतलब खर्चा, व्यय की राशि से कितनी अधिक है? राशि से कितनी अधिक है? ऑप्शन भी इसमें लिखिएगा। ए नंबर ऑप्शन में लिखिएगा कुल व्यय का 5%। ए में कुल व्यय का 5%। बी नंबर ऑप्शन में है कुल व्यय का 10%। कुल व्यय का 10%। सी में है कुल व्यय का 12%। कुल व्यय का 12%। डी में कुल व्यय का 15%। लिखे अगला सवाल, सीमेंट इस्पात और निरीक्षण, सीमेंट इस्पात तथा निरीक्षण पर कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि कुल व्यय का कितने प्रतिशत है? कुल व्यय का कितने % है? अगला सवाल, मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण पर की गई धनराशि से कितनी अधिक है? लिखे, बनाते हैं इसको। देखिए तो क्या कर रहा है सवाल में। सवाल में क्या जानते हैं, दिए गए पाई ग्राफ में एक मकान के बनाने का व्यय का ब्यौरा मतलब हिसाब किताब, ठीक है, उसका व्यय ब्यौरा दे रहा है। 21 किस पर कितना करा, इस निर्माण में कुल 6 लाख रुपया खर्चा हुआ है। कुल कितना? 6 लाख रुपया, ठीक है, 6 लाख रुपया खर्च हुआ है, ठीक है। तो सवाल में कह रहा सीमेंट के मद पर किए गए, ये सब तो सवाल ना है। आइए हम लोग पहले इसको समझते हैं। पूरा का वैल्यू कितना % है? 100%। तो 360 डिग्री बराबर 100%, तो 1 डिग्री बराबर % में निकाल सकते हैं। या पूरा का वैल्यू 100%, तो 100% बराबर 6 लाख।
लेकिन यहाँ डिग्री है तब, तो 360 डिग्री बराबर 6 लाख नहीं कर दीजिएगा। पूरा का पूरा बराबर 6 लाख, तो परसेंट में देगा तो 100% बराबर 6 लाख, और डिग्री में दिया है तो कितना कितना डिग्री, तो हम लोग कहेंगे ना कि भाई 360 डिग्री अब बराबर कितना हो गया 6 लाख। इसलिए 1 डिग्री का वैल्यू तो बता ही सकते हैं ना 6 लाख, अब बटे कितना 360, अब जितना निकल जाए। अब कहेगा इसमें क्या पूछता बताइए सवाल में, सवाल में कह रहा है हम लोगों से कि सीमेंट के मद पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी है, और सीमेंट में कितना परसेंट, हम लोग यहाँ पर सीमेंट लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर सीमेंट पर कितना खर्चा किया है 72 डिग्री ना, तो 72 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, यही 6 लाख बटे 360 डिग्री, और गुना कितना है, एक शून्य खत्म, 36 दूनी, और 6 दूनी कितना आ गया 12, 12 पर 4 शून्य पहले से हटा दीजिए, पढ़ दीजिए कितना होगा, 1,20,000 रुपये का सीमेंट आया है इसमें, हो गया। कितना का सीमेंट आया है, 1,20,000 का। टेबुलेशन से आसान लग रहा है, बस केवल परसेंटेज, अनुपात, औसत ये ठीक होना चाहिए। मिटाई सबको, मिटा रहे। अगला में क्या हो रहा है बताइए, अगला में क्या कह रहा है, मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आए व्यय की राशि से कितने अधिक है। 1 मिनट, कर मजदूरी पर व्यय की गई धनराशि, मजदूरी पर कितना है 90 डिग्री, इस्पात पर आए व्यय की राशि से कितना अधिक है, इस्पात पर आए राशि से कितना अधिक है, अंतर निकाल दें आप लोगों को, तो 90 अब माइनस कितना 54 बराबर कितना निकला है 36 डिग्री। ठीक है, रुपया में भी निकाल सकते हैं, लेकिन रुपया में निकालेंगे डिग्रियों से काम कर लेंगे, नहीं लग रहा है। 1 डिग्री का वैल्यू 36 डिग्री का मान रुपया में निकालना होगा, कन्वर्ट करना होगा, जरूर रहने दीजिए। अभी क्या कहता है सुनिएगा, कितनी अधिक है, कैसे कितना अधिक है, कौन चिंता करा, कुल व्यय का, कुल व्यय 360 डिग्री में है। देखिए यहाँ पर रुपया में निकालेंगे ना, तो कुल व्यय कितना होगा 6 लाख, और डिग्री में कुल व्यय कितना है 360, तो हम लोग परसेंट में दोनों हिसाब से वही आंसर आएगा। तो हम लोग डिग्री से नहीं निकाल देंगे, कैलकुलेशन भी आसान रहेगा। तो कितना जानते हैं, सवाल में कहा था कुल व्यय का, कुल व्यय मतलब 360 डिग्री का, तो 36 डिग्री है, कितना कहां से 360 से, और गुना क्या होगा कितना अधिक है, कहाँ कुल व्यय का, ऑप्शन में बोल रहा है, ऑप्शन बोल रहा है ना, कुल व्यय का 5% कुल व्यय का, 10% कुल व्यय का, 12% कुल व्यय का, किसका कुल व्यय का, कुल व्यय मतलब से इतना 360 डिग्री का ना, यहाँ से कितना बार एक शून्य कटा दी 36 36 का, हम लोग कह देंगे 10% होगा कुल व्यय का। ये बात समझ में आए, भाषा में क्या समझ रहे हैं, समझ में आए। यहाँ पर देखिए ना, कह रहा अंतर, हालांकि मजदूरी से ये कितना कम है, देखिए इस्पात से कितना अधिक है, 54 में हम 90 में 54 नहीं घटेगा, 36 डिग्री अधिक है, आंसर हो गया वहां पर। लेकिन परसेंट में बोल रहा है, वो भी किसका, यदि कहा देता है ये 36 डिग्री अधिक है, तो कहता मजदूरी का कितना परसेंट है, तो बोलेगा 36/90, मजदूरी में 90 है। बोलता है इस्पात का कितना परसेंट है, 36 बटे इस्पात कितना 54, अब भिन्न को परसेंट लेकिन 100, लेकिन ऑप्शन में क्या कह रहा है कुल व्यय का, बोलेगा 36 अधिक है, लेकिन किसका कुल व्यय, कुल व्यय कितना होगा, पूरा कुल व्यय कितना होगा डिग्री में, वही 360 आए समझ में। अब गुना क्या कर देंगे 100, तो जैसा ऑप्शन इसीलिए लिखा है आप लोगों को, ऊपर में कुछ और बोल रहा है, ऑप्शन में कुछ और, किसका भाई, तो कह रहा कुल व्यय का। मजदूरी का तो 90 देते नीचे में, इस्पात का इस्पात नीचे देते,
लेकिन ऐसा यहां पर नहीं, कुल व्यय का कह रहा है। क्लियर है? मिटा दें इसको। अगला बताइए क्या कर रहा है। सुनिए, सीमेंट, इस्पात और निरीक्षण। सीमेंट प्लस इस्पात और क्या है, निरीक्षण। मतलब देख रहे, कुल मिलाकर, देखिए कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि जो है, ये दोनों ये सब मिला कुल मिलाकर के जो होगा, कुल व्यय का कितना परसेंट है। कुल व्यय मतलब 6 लाख का या 360 डिग्री का। तो रुपया बदले कितना डिग्री से निकाल दे, एक के बात होगा। कैसे देखिए, सीमेंट पर कितना बोलिए आप लोग, इस्पात पर जोड़िए, निरीक्षण पर जोड़िए, कितना होगा 180 डिग्री, मतलब नहीं कहिएगा 50%। और 360 डिग्री है ये टोटल खर्चा, और 360 में से 180 डिग्री आपका यही पीओ में खर्चा हो गया। ठीक है, और रुपया में निकालिएगा तो 360 डिग्री बराबर कितना 6 लाख, और 180 डिग्री बराबर 3 लाख। तो लिखेंगे 3 लाख। अब बटे कुल व्यय का कितना परसेंट खर्चा हो गया इसमें, तो 3 लाख बटे 6 लाख गुना 100। तो कहा है कि हम लोग रुपया में चेंज करेंगे, परसेंटेज में निकाल दीजिएगा। तो डिग्री में सवाल में कहता जानते हैं कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि, कुल कितना व्यय किया है बोलिए 180 डिग्री। कहता है कि कुल व्यय का कितना परसेंट है, कुल व्यय का मतलब कुल व्यय कितना 360, इसका कितना परसेंट है। तो लीजिए भाई, इसे कितना बार में, 2 बार में, दूसरे कितना बार में 50 बार में, 50% हो जाएगा। क्या कुल व्यय का कितना परसेंट, समझ में आ रहा है ना? समझ में आया? इधर नहीं समझ में आया, बन गया था, आया समझ में? यार क्लियर हुआ? क्लियर? कोई डाउट इसमें, दिक्कत हो तो बताइएगा। अगला बताइए क्या कर रहा है। ऑप्शन में 40, 45, 50, 55% जो होगा आंसर मार दीजिएगा। लिखे, अगला हम क्या कर रहे थे, मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण पर की गई धनराशि से कितनी अधिक है। ऑप्शन में है 21, 22, 1 लाख, 1000, 10,000, लाख, 2 लाख, 1,60,000, 1,20,000, 60,000। क्या हुआ देख लेते हैं। मजदूरी पर की गई, सुनिएगा, मजदूरी पर बात समझिएगा, मजदूरी पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण पर की गई धनराशि से कितनी अधिक है। सही है, इससे अधिक है, अधिक ना है, कितना डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे अधिक कितना है बोलिए 36 डिग्री। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है क्या जानते हैं, अब यहाँ पर रुपया में बात कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं, 6 लाख का 36 डिग्री कितना में से 360 में नहीं लग रहा है, एक सुना कटा दीजिएगा, 36 36 खत्म, तो कितना हो गया 60,000 हो गया। आंसर आ गया। ऐसे नहीं निकालिएगा, ऐसे नहीं निकालिएगा तो कोई बात नहीं, तब हम लोग कहेंगे वही बात, क्या 360 डिग्री बराबर कितना होगा बोलिए आप लोग 6 लाख। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या 1 डिग्री का वैल्यू आप लोग जानते हैं ना कितना होगा, बेफालतू के तो लंबा लिख रहा है, इतना रुपया, इसलिए कितना डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा। एक सुना खत्म, 36 36 ब्याह भोज खा रहे, कितना हो गया। ये वाला बात समझ में आया, डिग्री से रुपया में कन्वर्ट कर दिए। कोई डाउट है इसमें, क्या है सीखे, लिख लीजिए।